नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, स्कोर अपना जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस सीरीज में समीक्षा अधिकारी के 1000 प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसका यह दूसरा भाग है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। काली कोयल बोल रही है, वाक्य में विशेष पद है। आप लोगों सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। बोल काली रही कोयल, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी कोयल। काली कोयल बोल रही, इस वाक्य में जो विशेष पद है वह कोयल, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पढ़ाना, भारी, गरीब और गोल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पढ़ाना। पढ़ाना विशेषण नहीं है, अन्य तीनों गरीब, गोल और भारी जो है विशेषण शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है आदमी, पुलिस, उचित, नदी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी उचित। उचित जो है एक विशेषण शब्द है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेचारा मोहन कर भी क्या सकता है, वाक्य में विशेषण है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन है। कर, बेचारा, मोहन भी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बेचारा। बेचारा मोहन कर भी क्या सकता है, इस वाक्य में जो विशेषण पद है वह बेचारा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाश्वत का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। मृगया, आखेट, शासन, सर्वकालिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वकालिक। शाश्वत का विलोम सर्वकालिक होता है। इसमें एक शब्द आखेट लिखा हुआ, आखेट का अर्थ होता है शिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धमनी का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग सामने ऑप्शन है सिरा, रीत, नस और नाड़ी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रीति। रीति जो धमनी का पर्यायवाची नहीं है, अन्य तीनों सिरा, नस और नाड़ी जो है धमनी के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्तकार का पर्यायवाची है। आप लोग सामने ऑप्शन है शिल्पी, श्रृंगार, भूषा, साज, सज्जा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए शिल्पी। शिल्पी जो है दस्तकार का पर्यायवाची है। अन्य तीनों जो शब्द है श्रृंगार, भूषा और साज, सज्जा, ये आपस में पर्यायवाची है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। श्रमजीवी का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग सामने ऑप्शन है कामगार, श्रमिक, सैन, मेहनतकश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सैन। श्रमजीवी का पर्यायवाची सैन नहीं है, अन्य तीनों जो है कामगार, श्रमिक और मेहनतकश जो है वह इसके पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंगित का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग सामने ऑप्शन है संकेत, षड्यंत्र, कुचक्र, अभिसंधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए संकेत। इंगित का पर्यायवाची संकेत है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अन्य तीनों शब्द जो है षड्यंत्र, अभिसंधि और कुचक्र जो है आपस में पर्यायवाची हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। वर्णनातीत किस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है? आप लोग सामने ऑप्शन है छिपा वर्णन, अच्छा वर्णन, वर्णन से परे, अतीत का वर्णन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वर्णन से परे। वर्णन से परे वाक्यांश का जो एक शब्द प्रयोग होगा वह वर्णनातीत होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले के जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया है उत्तरापेक्षी, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरीय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरापेक्षी। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उत्तरापेक्षी होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा, उसे आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है अलौकिक, अप्रतिभा, अभ्यागत, अप्रतिम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अप्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अप्रतिम होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है कवि, साहित्यिक, नाटककार, लेखक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह साहित्यिक होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तुति का विलोम आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है निंदा, विपद, दोहशील, दुर्भाग्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए निंदा। स्तुति का विलोम निंदा होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसमें एक शब्द दोहशील है और दोहशील का अर्थ जो होता है वह बुरे बर्ताव होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आविर्भाव का विलोम आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया अभाव, तिरोभाव, वेदना, विभाव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है और आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, उत्पत्ति या उत्पत्ति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग विरत का विलोम शब्द आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया निरत, प्रचुर, अमानत, अवमीलन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए निरत। विरत का विलोम निरत होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और विरत का अर्थ होता है अंत हुआ, वैराग्य या विराम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है प्रांगण, परीक्षा, मिष्ठान, पिशाच। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मिष्ठान। यह अशुद्ध वर्तनी है। अन्य तीनों जो है प्रांगण, परीक्षा और पिशाच जो है वह शुद्ध लिखे हुए हैं। और इसका जो शुद्ध रूप होगा इसे आप लोग देख लीजिए, यह मिष्टान्न होता है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह मिष्टान्न होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है प्रसाद, अवसर, याज्ञवल्क्य, रामायण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अवसर। यह अशुद्ध वर्तनी है। अन्य तीनों प्रसाद, याज्ञवल्क्य और रामायण जो है वह शुद्ध लिखा गया है और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह अवसर होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है स्वावलंबी, सूबेदार, सदृश, तगादा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी तगादा। यह अशुद्ध वर्तनी है। अन्य तीनों शब्द जो है स्वावलंबी, सूबेदार और सदृश यह सभी शुद्ध वर्तनी के हैं और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह तगाजा होता है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है आप लोगों को। इसमें भी आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया कूप, स्थान, हरिद्रा, कलश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी कलश। यह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य तीनों कूप, स्थान और हरिद्रा जो है शुद्ध वर्तनी है और इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा। इसमें तालव्य सा का प्रयोग होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो रोककर इसे पूरा पढ़िए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। यह एक शुद्ध वाक्य है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कहना अनुचित है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। रेडियो से बोला गया कि इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा रेडियो से घोषणा हुई कि। इसी प्रकार से पुलिस भीड़ पर नियंत्रण नहीं कर पाई। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा पुलिस भीड़ पर नियंत्रण नहीं रख पाई, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से स्कूल का कर्ज देने गए हैं तो कोई स्कूल का कर्ज थोड़ी देने जाता, फीस जमा करने जाता है, अर्थात स्कूल की फीस देने गए हैं, यह होना चाहिए इस वाक्य का शुद्ध रूप। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिया गया है। इसमें भी आपको शुद्ध रूप आपको पहचानना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी घोड़े की चाल दर्शनीय थी। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। टेलीविजन पर सारी घटना बताई गई। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा टेलीविजन पर सारी घटना दिखाई गई। इसी प्रकार से मैंने गाना गाई हूं। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा मैंने गाना गाया है। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है महात्माओं में श्रद्धा करो। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा महात्माओं में श्रद्धा रखो। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिया गया है। इसमें भी आपको एक शुद्ध वाक्य लिखा हुआ उसे पहचानना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए खेत का लगान माफ हो गया। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। मोहन कल आवेगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा मोहन कल आएगा। इसी प्रकार से राम पर भारी कष्ट आन पड़ा है। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा राम पर भारी कष्ट आ पड़ा है। अगला जो वाक्य है मैं उसे सारी बात समझा लूंगा। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा मैं उसे सारी बात समझा दूंगा, यह होगा।
तो आइए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें भी आपको 4 वाक्य दिया गया, इसको आपको सही वाक्य आपको चुनना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके पिता भले आदमी थे। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। उसने मुझे भारी संकट से रोक दिया, इसका जो शुद्ध रूप होगा, उसने मुझे भारी संकट से बचा लिया, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से तुमने उससे बात किया था या नहीं, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, तुमने उससे बात की थी या नहीं, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, पानी से नहाया धोया गया, इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, पानी से नहाया गया, पानी से नहाया और कपड़ा धोया गया, यह होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ससुर, अस्थि, मरण, सपत्नी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ससुर। यह एक तद्भव शब्द है। अन्य जो अस्थि, सपत्नी और मरण जो है वह तत्सम शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वह स्वसुर होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह मैं अपने टेलीग्राम को स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा इसका पीडीएफ। और यह जो वीडियो है समीक्षा अधिकारी की, वह डेली शाम 9 बजे आपको लोगों को मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन 4 दिया गया, पुष्कर, पुस्तिका, बावला, वर्तिका। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बावला। बावला एक तद्भव शब्द है, और बावला का जो तत्सम रूप होगा वह वातुलक होता है, और अन्य तीनों शब्द पुष्कर, पुस्तिका और वर्तिका जो है वह सभी तत्सम शब्द हैं, और वर्तिका का अर्थ होता है बत्ती होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, बारात, निमंत्रण, निर्वहन और प्रतिपदा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बारात। बारात एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वह वर यात्रा होती है, और अन्य तीनों शब्द निमंत्रण, प्रतिपदा और निर्वहन जो है वह सभी तत्सम शब्द हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोगों को इसमें भी तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, परिधान, वक, पसीना, पिटक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पसीना। पसीना जो है एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों परिधान, वक और जो पिटक है वह सभी तत्सम शब्द है। और इसमें जो एक शब्द पिटक लिखा है, पिटक का अर्थ होता है टोकरी, जैसे त्रिपिटक बौद्ध धर्म वाला होता है, बौद्ध धर्म वाला है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आलोक का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, अंधकार, अज्ञात, अद्भुत, रात्रि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अंधकार। आलोक का विलोम अंधकार होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। व्यभिचारी का विलोम आप लोगों को बताना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया, अवैध, अविकृत, अविबुध, सदाचारी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सदाचारी। व्यभिचारी का विलोम सदाचारी होता है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। द्रुत का विलोम आपको बताना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, अवर, अच्छन्न, विरंची, मंथर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंथर। द्रुत का विलोम मंथर होता है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसमें एक शब्द विरंची है, विरंच जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अशुद्ध वर्तनी आप लोग पहचाननी है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, भाग्यमान, लक्षण, रचयिता और वणिक। इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है। यह भाग्यमान जो शब्द है वह अशुद्ध लिखा गया है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह भाग्यवान होता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन है, योगिराज, रुग्ण, यथेष्ट, निवृत्ति। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, निवृत्ति। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, और योगिराज, रुग्ण और जो यथेष्ट लिखा गया सभी शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह निवृत्ति होता है। और निवृत्ति का होता है मुक्त करने या होने की अवस्था। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। परिधान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन इसका पर्यायवाची नहीं है। आप लोग सामने ऑप्शन है, पोशाक, तलब, वेशभूषा, लिबास। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तलब। तलब परिधान का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों पोशाक, वेशभूषा और लिबास जो है
परिधान के पर्यायवाची हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। वर्णन का पर्यायवाची है, आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, विवेचन, व्यवधान, विघ्न, अवरोध। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विवेचन। विवेचन जो है वर्णन का पर्यायवाची है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, एकत्र, उषा, गरिष्ठ, उद्योगीकरण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गरिष्ठ। गरिष्ठ जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अन्य तीनों एकत्र, उषा और उद्योगीकरण जो है वह शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। अब इसका जो शुद्ध रूप होगा वह गरिष्ठ होता है, वहां ट की जगह पे ठा का इस्तेमाल होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तद्भव शब्द पहचानिए। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, दिवाली, धनिका, स्तोक और तिथिवार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दिवाली। दिवाली जो है वह तद्भव शब्द है, अन्य तीनों धनिका, तिथिवार जो स्तोक जो है वह सभी जो है तत्सम शब्द के उदाहरण है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया, अध्ययन, उन्नति, गरम और अनुसरण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गरम। यह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य तीनों अध्ययन, उन्नति और जो अनुसरण है यह सभी तत्सम शब्द हैं और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह गर्म होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ललित, विनोद से चतुर वाक्य में विशेषण की अवस्था आपको बताना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरावस्था। ललित, विनोद से चतुर है, इस वाक्य में जो विशेषण की अवस्था है वह उत्तरावस्था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। किसी साहित्यिक कृत की समालोचना करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे आपको बताना है। आप लोग सामने ऑप्शन है, परीक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या प्रेक्षक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी समीक्षक। किसी साहित्यिक कृत की समालोचना करने वाले की जो एक शब्द प्रयोग होगा वह समीक्षक होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।